आइए आज हम जीआईएस यानी कि भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभों के बारे में चर्चा करते हैं। भूगोल के अंदर या जीआईएस के अंदर हम हर फील्ड के अंदर इसको शामिल करते हैं। इसमें हर क्षेत्र के अंदर इसका बेनिफिट है। सबसे पहले ही हम देखते हैं कि डाटा इंटीग्रेशन यानी कि भौगोलिक सूचना तंत्र में स्पेशल और नॉन स्पेशल आंकड़ों का हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो देखना है हमने। स्पेशल इंफॉर्मेशन में धरातल के जो सूचनाएं हैं वो है और नॉन स्पेशल में धरातल पर नहीं है वो है। अब दोनों को समन्वित कैसे कर सकते हैं? जैसे कि धरातल है, धरातल में हम दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे कि जिस क्षेत्र के अंदर समतल धरातल है वहां पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ज्यादा है और इसके अलावा सड़कों का, नहरों का या अन्य सुविधाओं का, इंडस्ट्रीज का जाल बिछा हुआ होता है। कारण क्या है कि समतल मैदान होने के कारण से खेती भी बढ़िया होती है, औद्योगिक धंधे भी बढ़िया चलते हैं और आने जाने के साधन भी बढ़िया होते हैं। लेकिन इसके साथ नॉन स्पेशल क्या है? नॉन स्पेशल में आती पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहां ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या है उसका क्या प्रभाव, आपस में इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं कि जो भाग समतल है उस पर अधिक इरिगेशन फैसिलिटी होने के कारण से अधिक जनसंख्या वहां ज्यादा पाई जाएगी, सुविधाएं ज्यादा होने के कारण से। जबकि ऐसे क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर ये सुविधाएं जो मैंने अभी बताई थी वो सुविधाएं कम मिल पाती हैं, इसलिए वहां जनसंख्या कम है। इसलिए स्पेशल और नॉन स्पेशल का इंटीग्रेशन इजीली हम कर सकते हैं। अर्थात जो भाग समतल है वहां जनसंख्या ज्यादा, अर्थात नॉन स्पेशल एट्रीब्यूट डाटा में आ गया, जो नॉन स्पेशल हमारा जनसंख्या और समतल भाग का दोनों का काफी गहरा संबंध है। इसी प्रकार से दूसरा लगाएंगे कि जो भाग ठंडे हैं वहां पर और जो भाग गर्म है वहां पर, और इसके साथ साथ नॉन स्पेशल पॉपुलेशन का संबंध लगाएंगे तो हम लगाएंगे बहुत उष्ण और बहुत गर्म या बहुत ठंडे क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या कम पाई जाती है। अर्थात स्पेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, दोनों का इंटीग्रेशन। दूसरा है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। हम देखते हैं कि अगर हम आंकड़ों की बात करें, हम जिला वाइज अगर लेते हैं, किसी भी क्षेत्र के भारत के लेते हैं या हम हरियाणा के जिलों की बात करते हैं और हमें दिखाना है कि वीट प्रोडक्शन दिखाना है, तो अगर हम वर्बली बोलेंगे कि एक जिले के अंदर हम शब्दों में बोलेंगे या अंकों में बोलेंगे इतने करोड़, इतने लाख, तो हम बता नहीं पाएंगे एकदम, हम उसको सटीक निर्धारण नहीं कर पाएंगे कौन सा ज्यादा डेवलप कर रहा है जिला और कौन सा कम कर रहा है। लेकिन इससे क्या है, डायग्राम बन जाएंगे, बार डायग्राम जैसे बना दिया हमने, सबसे ज्यादा पैदावार वाला जिला, फिर उसके बाद कम वाला, फिर उसके बाद कम वाला, और डायग्राम बनते चले जाएंगे। हम तुरंत बता देंगे देख करके जो सबसे लंबा डायग्राम बन रहा है उसमें प्रोडक्शन ज्यादा है और सबसे कम उसमें सबसे कम है। और इसके अलावा हम 3 डायमेंशनल डायग्राम से भी बना सकते हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिखाकर भी हम डायग्राम यूज कर सकते हैं। इसलिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन जीआईएस से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई भाग उबड़ खाबड़ है तो भी हम 3 डायमेंशन दिखा करके वो दिखा सकते हैं ये भाग कैसा है, पर्वतीय है, पठार है, मैदान है, कैसा भी है, उसके बारे में हम ज्योग्राफिकल डाटा थ्रू मैप्स बना करके, डायग्राम बना करके दिखा सकते हैं। इसका अगला है जीआईएस इज हेल्पफुल टू प्रोवाइड स्पेशल एंड नॉन स्पेशल इंफॉर्मेशन। ये तो हमने बता ही दिया कि भूगोल हमारा जीआईएस है वो तो दोनों चीजों को बताता है, चाहे वो हमारा स्पेशल और स्पेशल में पर्वत, पठार, मैदान या धरातल के अंदर कोई भी चीजें हैं, उबड़ खाबड़ या झीलें हैं, कोई किसी प्रकार की, वो कैसी है उसके बारे में हमारे पास सफिशिएंट डाटा है। इसी के अलावा नॉन स्पेशल में जैसे हमारे पास सर्दी है, गर्मी है और हमारे पास वर्षा है, इनके आंकड़े, इसका जनसंख्या कितनी है उनके आंकड़े हैं। तो स्पेशल और नॉन स्पेशल का हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमारे पास जीआईएस में अवेलेबल होती है। इसी प्रकार से लिमिटेड स्टाफ इज रिक्वायर्ड इन जीआईएस। हमारे पास जीआईएस के अंदर बहुत ही कम स्टाफ की जरूरत पड़ती है। अगर हम सर्वे की बात करें, मान लीजिए कि हम हरियाणा की बात करते हैं, अगर हम सर्वे करें, लैंड सर्वे करेंगे, तो हमारी टीम अगर जीआईएस नहीं होता तो हम मैनुअली काम करते थे और बहुत ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत पड़ती थी। और अब इसके अंदर जीआईएस से तो बहुत इजीली हो गया है। ऊपर से रिमोट सेंसिंग इमेजरी आई, इमेजरी को आपने एनालाइज करके कंप्यूटर में बैठ करके आप पूरे जिले का, पूरे हमारा स्टेट का पूरा आराम से बैठ करके और इजीली कंप्यूटर से ही बैठ करके बहुत ज्यादा काम निपटा सकते हो। जबकि पहले ऐसा नहीं था, मैनुअल काम में बहुत ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत होती थी, बहुत ज्यादा आदमी की जरूरत पड़ती थी, या लिमिटेड स्टाफ की जरूरत पड़ती है। जीआईएस इज मेगा स्टोर हाउस ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी पहले बता दिया हमें, जीआईएस के अंदर हम देखते हैं कि स्पेशल और नॉन स्पेशल इंफॉर्मेशन पाई जाती है। तो स्पेशल में तो सब कुछ आ गया, इसके अंदर हमारे धरातल के ऊपर क्या नहीं है, सभी के ऊपर तो है, सारे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज,
हमारे डैम्स बने हुए हैं, हमारे रोड्स बने हुए हैं, रेलवे लाइन्स बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम जीआईएस से ले लेते हैं आराम से। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम कंप्यूटर सिस्टम से उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और नॉन स्पेशल में तो आ गया, तो स्पेशल और नॉन स्पेशल डाटा का भंडार है। जिस व्यक्ति को कहीं का भी चाहिए, चाहे वो एंटार्क्टिका का हो, चाहे हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का हो, चाहे हम उष्ण प्रदेश क्षेत्रों का हो, चाहे सहारा मरुस्थल हो, किसी भी क्षेत्र का वर्ल्ड का कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हमारे पास विशाल भंडार है और आप कंप्यूटर में जाकर इसकी कलेक्शन कर सकते हैं। इसलिए काफी बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट है। इसी के अलावा एनी न्यू इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट और रिसीव। देखिए आप, जीआईएस तो इतना बढ़िया है, सटीक है कि आप कोई भी सूचना लेना चाहते हो तो आराम से कंप्यूटर के अंदर हम तुरंत इन्फो ले लेते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की ले सकते हैं, और हमें तुरंत भी भेजना है तो हम तुरंत भी इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इंडिया लेवल के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति पॉपुलेशन के या कोई भी आंकड़ा इकट्ठा करना चाहता है तो सभी को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, आप कंप्यूटर के अंदर जब डाल करके हमें इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर में भेज दीजिए। तो या हम कहेंगे भी हरियाणा के अंदर हमारा जो हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ है, कोई भी बड़े बड़े ऑफिस है, तो वहां से अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन लेते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा हम तुरंत ले सकते हैं। और वहां से अगर इंफॉर्मेशन भेजना चाहें तो भी हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी को सारी इंफॉर्मेशन तुरंत भेज सकता बिना समय गंवाए। इसीलिए जीआईएस का इतना ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है कि इसको कम समय के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड से हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। अगला है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। प्राकृतिक संसाधन का जो मैनेजमेंट है, हमारा प्रबंधन है, वो बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। पहले हम जाकर के देखते थे कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज में है कि हमारे वन कहां पर है, धरातल कैसा है, हमारे पास पानी की कमी है या नहीं है, यानी कि सब कुछ हमारे पास मिनरल्स कहां कहां पर है, इनका वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। अब ये चीजें सारी की सारी जब देखते हैं तो पहले तो हम देखते हैं कहां कहां पर है, और जहां जो चीज कमी पाई जाती है तो उसको मैनेजमेंट के लिए हम कहते हैं ये चीजें मैनेजमेंट करने के लिए ये असुविधाएं हो रही है, इसको ठीक करने के लिए ये सॉल्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बात बताता हूं, जैसे पानी की बात है, मान लो हमें पानी का बंटवारा करना है पूरे इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कहां पर पानी की कमी है, उसके अंदर पानी को सप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका इंफॉर्मेशन सारा मैनेजमेंट के लिए पहले हम देखते हैं कहां पर क्या चीज कमी है, फॉरेस्ट की कहां पर कमी है, कहां पर पानी की कमी है, कहां पर अन्य चीजों की कमी है, और कमी है तो उसको दूर कैसे किया जाए, वो सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा मैनेजमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की भी सुविधाएं हम बताते हैं जीआईएस के अंदर, सारा बताते हैं। उसके नक्शे बनाए जाते हैं। जैसे भूकंप है तो भूकंप कहां पर आ सकते हैं या साइक्लोन्स कब आते हैं, इनके सभी के नक्शे पहले बना लिए जाते हैं, समय निर्धारित किया जाता है। फ्लड्स कब आती है, या इस तरह के फूड ग्रेन कहां पर कम पैदा होता है, कहां पर ज्यादा पैदा होता है, तो उनके सारे रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और जब जहां पर जरूरत होती है तुरंत मैंने उसका प्रबंध करके हम उस क्षेत्र में भेज सकते हैं। इसी प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट जो है जीआईएस है। इसके लिए हमारी पूरी जो है हमारा नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है। इसी प्रकार से अर्बन प्लानिंग, शहरों के अंदर हम देखते हैं पहले शहर जैसे जयपुर है, कितने सालों से पहले से इतना प्लांट वे से बना हुआ है कि एकदम लंबाई चौड़ाई के हिसाब से रास्ते बहुत एकदम क्रॉस करते हैं, खुले खुले रास्ते हैं, कितने साल पहले बनाए हुए हैं। ऐसे शहर हमारे इंडिया के अंदर हर जगह ऐसे सूटेबल नहीं है, इसलिए प्लानिंग वे से शहर बसाना है। तो ये सारा हमारे जीआईएस से बताता है, ऊपर से रिमोट सेंसिंग इमेजरी से पता चलेगा भाई कौन सा शहर सिस्टम से नहीं बस रहा है। तो उसके लिए हमारा प्लानिंग से कैसे बसाया जाए, ताकि एनक्रोचमेंट जो बाहर से कर लेते हैं, हम सस्ते रेट पर ले लेते हैं, प्लानिंग से हम नगर का डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, गलियां छोड़ देते हैं, रास्ते भीड़े छोड़ देते हैं, तो उससे क्या है नैरो हमारे जो रोड्स है उसके कारण से आने जाने की असुविधाएं हो जाती हैं। तो उसके कारण से पहले ही बताया जाए भाई इस क्षेत्र में ये समस्या है, तो उसको प्लान वे से बसाया जाए तो हमारी जनसंख्या अच्छी तरह से बच सकती है। अगर प्लान वे से होंगे तो हम जो है जनसंख्या को कम जगह पर भी ज्यादा बसाते हैं, हम जो वर्टिकल लेवल के ऊपर जो है एक मंजिल की बजाय कई मंजिला ऊपर बसा सकते हैं, किंतु रोड आने जाने के खुले होने चाहिए। तो ये सारा सिस्टम हम जीआईएस के द्वारा प्लानिंग वे से कर सकते हैं कि शहर बढ़िया तरीके से बसे। इसके अलावा ताकि ट्रैफिक की कोई समस्या आने जाने की न हो। इसी प्रकार जीआईएस वेरी मच यूजफुल इन इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं बाढ़ का जो मौसम आ जाता है, बरसात का मौसम आता है, तो हम देखते हैं बिहार के अंदर कोसी नदी है बहुत तेजी से उफान में आती है, या गंगा नदी है, यमुना नदी बड़ी तेजी से आती है, और आसपास के क्षेत्र में पानी बहुत ज्यादा एकदम बाढ़ के कारण से बड़े काफी लोग जो है जन और धन की हानि हो जाती है। उसके बचाव राहत के लिए पहले ही हमारा जो है
जीआईएस इज वेरी यूजफुल इन इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर पहले हमें खोज लेना चाहिए रास्ता भी कहां पर जो है अचानक बाढ़ आ जाए तो हमें बचाव के लिए क्या राहत कार्य करने चाहिए। तो जीआईएस साइक्लोन सकारा आ जाए अचानक गर्मी में या सर्दी में भी साइक्लोन आते हैं तो उसके कारण से कितना नुकसान कब हो सकता है। ज्यादातर हर साल ये समस्या आती है, सूखे की आती है, तो पैदावार कहां कम होती है तो उसको पैदावार ज्यादा करें कैसे। इसलिए सारे की सारी जो समस्या भूकंप है या वॉल्केनो जहां फटते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो उन क्षेत्रों के अंदर पहले ही नक्शे तैयार कर लिए जाते हैं और नक्शे तैयार करने के बाद में और उसके बाद में देखा जाता है अचानक कोई घटना घट जाए तो उसको ठीक कैसे करें। तो जीआईएस से हमें उसके मैनेजमेंट करने में काफी सहूलियत मिलती है। इसके अलावा है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। इसके अलावा ये देखते हैं कि हमारा पर्यावरण है उसका प्रबंधन कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि एक स्थान है ऐसा जहां पर वन काटे जा रहे हैं बहुत तेजी से और जनसंख्या बढ़ रही है, तो दोनों की समस्या होगी। ये वन कट रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमारा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब नेचुरल रूप से ये है कि वहां पर हमारा एनवायरमेंट एयर पोल्यूशन होगा ही होगा। एयर पोल्यूशन होगा तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत आएगी और सांस लेने में दिक्कत आएगी तो बीमारियां होंगी, बीमारियां होंगी तो लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे। इसलिए यह है कि जिस क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या है उस क्षेत्र के अंदर वनों को कैसे बढ़ाया जाए। वनों को ये तो है नहीं कि जबरदस्ती हम किसी को फोर्स करें, लेकिन उसके लिए जो है बागवानी वगैरह का सिस्टम बनाया जाए। इसके अलावा जो है हमारा जो वानिकी है इसके अंदर क्या है, गांव के अंदर ही जो खेत हैं उन व्यक्तियों को, जैसे हरियाणा के अंदर प्लानिंग बनाई गई, जो पेड़ पौधे गांव के अंदर अपने खेतों में लगाएंगे उनको पैसा भी दिया जाता है ताकि हरे भरे फलदार पौधे भी लगाएं और एनवायरनमेंट भी बना रहे। इस प्रकार की प्लानिंग हो जाए, या पहाड़ी इलाके हैं उसके अंदर पेड़ पौधे ज्यादा लगाया जाए, या रोड्स के साथ साथ पेड़ पौधे लगाया जाए, या नहरों के साथ साथ पेड़ पौधे लगाए जाए, या वेस्ट लैंड है उस पर पेड़ पौधे लगाए जाए। तो कुल मिलाकर के हमारा जो है एनवायरमेंट है वो ठीक हो सकता है। ये मैनेजमेंट के लिए हमारा जो है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, एनवायरमेंट गंदा ना उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी जीआईएस बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और काफी बेनिफिट है कि उसके मैनेजमेंट के लिए भी उपाय बताए जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेन। आज लगभग जो है इसकी हर क्षेत्र में जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जो जीआईएस में ट्रेंड है, ट्रेनिंग जिसने कर रखी है, वो मैं समझता हूं कि बेरोजगार नहीं रह सकता, क्योंकि हर क्षेत्र में इसकी पढ़े लिखे और अच्छे नागरिकों की जरूरत है। इसलिए रोजगार के बेहद इसमें जो है डिमांड है और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको जीआईएस में ट्रेनिंग करनी चाहिए और जीआईएस के साथ साथ अपना और डेवलपमेंट करने के लिए डिग्री वगैरह भी करनी चाहिए ताकि वो ज्यादा बढ़िया तरीके से अपना अपलिफ्टमेंट कर सके। और रोजगार के अवसर तो इसमें निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा है, हर क्षेत्र के अंदर हर डिपार्टमेंट में इसकी जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं टू प्रिपेयर कैडेस्ट्रल मैप्स, ये भी बहुत जरूरत है। पहले हम देखते थे गांव गांव के अंदर लड़ाई झगड़े होते थे जमीन के बंटवारे के ऊपर, बंटवारा सही नहीं हो पाता था, कभी जो है 5 फुट इधर बैठ गए कभी इधर बैठ गए। पैमाने के लिए सूटेबल जो है पैमाइश के लिए बहुत बढ़िया कोई ऐसा नहीं था कि जिसको हम ये गारंटीड कह सके भी ये सही है, तो उसमें लड़ाई झगड़े हो जाते, 1-1 फुट के ऊपर लोग मर जाते थे आपस में। आज जो है जीआईएस के कारण से लैंड मेजरमेंट इतना बढ़िया होगा कि कोई भी प्लाट चाहे वो 100 गज का भी तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपकी लंबाई चौड़ाई जो है उसकी पैमाइश हमारे जीआईएस से हो जाती है। किसी भी प्रकार की 1 इंच का भी अंतर नहीं आ पाता है। तो इसलिए जो है बिल्कुल एक्यूरेट जियो रेफरेंसिंग का सिस्टम है उसके अंदर। हमारे रेफरेंसिंग सिस्टम से चाहे वो खेत हो चाहे वो हमारे शहरों के अंदर प्लॉट्स हो, उनके मेजरमेंट के लिए यानी कैडेस्ट्रल मैप्स के लिए, या संपत्ति जो हमारे जो संपत्ति के जो बोलते हैं प्लॉट्स हैं उनके लिए जीआईएस सबसे बेस्ट है, जिसमें ज्यादातर झगड़े लगभग खत्म होते जा रहे हैं। अन्यथा गांव के अंदर तो बुरा हाल था, जमीन के ऊपर झगड़े आदमी मर भी जाते थे। इस प्रकार से अब मैं कह सकता हूं नो नीड ऑफ लार्ज गोडाउन टू प्लेस द मैप्स प्रिपेयर्ड इन। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास जो है पहले तो हम क्या करते, कागजों में काम होता तो उसमें गोदाम होते कमरे भर जाते थे गोडाउंस के। जैसे हम बिजली डिपार्टमेंट जाते थे, आज भी हम देखते हैं फाइलें भरी हुई हैं और रखी हुई हैं। आज इतना बढ़िया टेक्निक आ गई है, आप कंप्यूटर के अंदर सब कुछ सेव कीजिए और कंप्यूटर ही इतना गोडाउन है कि आपके सारे कई कमरों के बराबर एक कंप्यूटर में ही सारा उसमें आ जाता है। उसमें जब जरूरत हो तो उसको निकाल लीजिए नक्शे वगैरह या इंफॉर्मेशन सारी को, और जब जरूरत हो प्रिंट आउट बाहर निकाल लीजिए, जब हो तो कलेक्ट उसमें कर लीजिए। यानी इतना बढ़िया इतना विशाल गोडाउन का काम करता है कि आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत भी नहीं पड़ती और कम स्थान में और बहुत ज्यादा मटेरियल उसी के अंदर आता है, ज्यादा लंबे चौड़े गोदाम की जरूरत नहीं होती। जीआईएस
का इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। थैंक यू।